नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश ने बीजेपी को दिखाई ताकत। बिहार में नीतीश ने भाजपा को दिखाई अपनी ताकत। मंत्रिमंडल विस्तार का ले लिया फैसला और फैसला लेते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई। क्यों? दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माहौल नीतीश कुमार को लेकर के बनाया, नीतीश कुमार ने बड़ी शांति मन से उत्तेजित नहीं हुए, बयानबाजी नहीं किया, उन्होंने मीडिया में नहीं चलाया, सब कुछ अंदर खाने खेल पलट दिया और कुछ नहीं किया। जिन नेताओं के दम पर फुदक रही थी भाजपा दिल्ली में, उन नेताओं को अपने पाले में कर लिया और जो भाजपा ने स्लीपर सेल अपना छोड़ रखा था उसको दरकिनार कर दिया। यानी कि संजय झा अलग थलग पड़ गए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनकर के खूब कुर्ता पैजामा झाड़ करके चल पड़ रहे थे, वह अलग थलग पड़ गए और लल्लन सिंह जो गोद में बैठाया गया था उनको अपने तरफ खींच रहा है। इसका बड़ी महत्व है। लल्लन सिंह के हाथ में तो पार्टी कभी भी नहीं सौंपने वाले थे नीतीश कुमार। नीतीश जानते थे वह भाजपा का है, भाजपा उसीलिए तो भेजी है। नीतीश अपने बेटे को राजनीति में तो लाए नहीं है, लाएंगे इस बात की गारंटी अभी नहीं है। ऐसे में जो लल्लन सिंह के साथ कुछ लोग थे उधर और मोदी सोच रहे थे कि हमारे साथ हैं, वह खेल पलटते ही वह सब के सब आकर के नीतीश कुमार के पाले में आ गए। यानी कि 12 के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ आ गए। अब नीतीश को हटा करके जो अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास और कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार के संपर्क में 18 विधायक कोई और आ गए। लेकिन एक खुशी की बात है और अच्छी बात है कि नीतीश कुमार विपक्ष को तोड़ना नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि विपक्ष रहे। दुर्भाग्य है बिहार का कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को जैसे खत्म कर दिया है। यह दुर्भाग्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर अगर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, विपक्ष की सरकार आ जाती, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वैसा हुआ नहीं, खेल पलट गया। अब विपक्ष है ही नहीं किसी काम का और अब तेजस्वी यादव की राजनीति बची रहेगी तब जब नीतीश कुमार चाहेंगे तब, वरना तेजस्वी यादव 5 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं बचेगा। घर तो खाली करा ही दिया गया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव तो की राजनीति तो संकट में है। भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया है। ब्यूरोक्रेसी का पूरा फायदा लाभ उठाया है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लैंड फॉर जॉब मामले में जो केस चल रहा है उसके तहत बार्गेनिंग भी किया गया है लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ। यह लोग जेल जाने से बचने के लिए भी कंप्रोमाइज किए हैं पूरा, जो वह परिणाम आया है। लेकिन परिस्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा नहीं होने दिया। जो आरजेडी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता बनानी चाहती थी, उस पर पानी फेर दिया नीतीश कुमार ने, टूटने से बचा दिया। अब नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्ष भी रहे और आरजेडी भी रहे, तो नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार में आरजेडी को अपने साथ ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू
भी नीतीश कुमार से पूरे मिल चुके हैं अब, और यह बात कही जा रही है कि पूरी तरह से मिले हुए हैं। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का कम्युनिकेशन बना हुआ है, लेकिन मौके की एक तलाश, ऐसा मौका जो इस सरकार को संभलने का मौका न मिले, क्योंकि शरद पवार जैसे लोग मोदी और अडानी की कठपुतली बनकर के इंडिया गठबंधन में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो शरद पवार भी अडानी के साथ बार बार मिल रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि यह अगर जाएंगे मोदी को छोड़ करके तो इंडिया गठबंधन के भरोसे ही जाएंगे, इंडिया गठबंधन के कहने पे जाएंगे, नहीं तो क्यों छोड़े गठबंधन, सत्ता में तो है। अब चंद्रबाबू नायडू को मिल रहा है, नीतीश कुमार भी बार्गेनिंग करेंगे, भैया दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम तो चले, हमारे पास में है, तो बिहार की सरकार गंवाएंगे। तो ऐसे में मोदी सरकार बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर सहमति न हो पाना और एकजुटता न हो पाना, और शरद पवार जैसे लोग जब रहेंगे, ऐसे लोगों के पास में अगर सांसद हैं और ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ माल हैं और कभी भी बिकने को तैयार हैं, तब तो फिर मोदी सरकार का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगर आप बिगाड़ना भी चाहो, सरकार गिराना चाहो, और गठबंधन के लोग ही मोदी की सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं, तो गिराओगे कैसे, आप किसके भरोसे गिराओगे बताओ। और जिस नीतीश नायडू को आप कुछ भी करें, वह कैसे जाए, उसके जाने के बाद तो और सरकार नहीं गिरी तो वो लोग तो जेल चले जाएंगे। तो जिस जेल से बचने के लिए साथ गए वही उनके हिस्से में पड़ा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे में जरा यह लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब अपना रुख चेंज कर दिया है। जब यह देख लिया है कि यह सब एकजुट नहीं हो रहे और सब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं, तो कांग्रेस भी एकल चलो की राजनीति में निकल पड़ी है, और पूरे देश व्यापी कांग्रेसी आंदोलन भी कर रहे हैं, अपने रैलियों को, सभाओं को संबोधित करते हुए कर रहे हैं लोग, सवाल लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, और ऐसे लोगों को पहचानने की बात भी कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को देश पहचाने, कि ऐसे नेताओं को जिसको वोट दे रही है वह वाकई में भाजपा के स्लीपर सेल है, जो सिर्फ पार्टी और गठबंधन बदल करके देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे नेता जब तक रहेंगे देश गुलाम बना रहेगा, ऐसे नफरतबाजियों का, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि मोदी की कुर्सी और कितने दिन, मोदी की कुर्सी और कितने दिन, खेल तो अभी बाकी है, वक्त का इंतजार कीजिए। नीतीश नायडू की जुगलबंदी एनडीए गठबंधन में कितने दिन रहेगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बिहार से ही सारा खेल पलटने वाला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।